साथ जुड़े हैं रमेश जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम रोहतक से बात कर रहे हैं जी, सवाल कर लीजिए। मेरे 4-5 महीने पहले ये अटैक हो गया था। अटैक आ गया था? हाँ। हाँ हाँ। फिर मेडिकल से की दवाई चल रही है। दवाई चल रही है? हाँ, मेडिकल से की चल रही है और आपकी एच केयर 2 बार पी चुका हूँ मैं। ठीक है। और अब नमक जैतून है मेरे पास आपका। ठीक है। तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि आपके मतलब ये एच केयर साल में कितनी पी है, कितने दिन ये बालती है? ठीक है। बहुत अच्छा सवाल आप कर रहे हैं। और आपकी उम्र और हमारी उम्र, ये उम्र बहुत एहतियात की है, अपना ख्याल रखने वाली उम्र है। और जितना अपना ख्याल रखेंगे इतनी सेहतमंद ज़िंदगी और लंबी ज़िंदगी और रोग मुक्त ज़िंदगी हम जी सकते हैं। जैसे आपको सब रोग होते हैं ऐसे ही मुझे भी होते हैं। बस फ़र्क ये है कि आम तौर पर लोग अपना ख्याल नहीं रख पाते और मैं और आप अपना ख्याल खूब रखते हैं। तो एच केयर तो हर साल 3-4 महीने ज़रूर पिया करें। एच केयर सिरप जो आप का ये है, इसको 3-4 महीने हर साल पिया करें। आप चाहें तो हमेशा भी पी सकते हैं, ये अटैक नहीं आने देता, हार्ट ब्लॉकेज नहीं होने देता। जो दिल की रगों में चर्बी जम जाती है और जिसकी वजह से खून पूरी तरह पास नहीं होता और हार्ट ब्लॉकेज होकर आदमी को अटैक आ जाता है, ये उसको नहीं आने देता। तो ये दुनिया की बेहतरीन दवा हो सकती है। और नमक जैतून आप ज़रूर खाया करें और कम से कम 1-2 बार दिन में। और खूब अपना ख्याल रखें, खूब अपनी सेहत का ख्याल रखें। आप अपने घर के ज़िम्मेदार हैं और आपके घर वालों को भी आपका बहुत ख्याल रखना चाहिए। और देखिए, एक बड़ा अजीब सा बात कह रहा हूँ मैं, ज़रा गौर से सुनिए। मैं अक्सर घरों में देखता हूँ कि हर घर में बुज़ुर्ग लोग होते हैं और ज़माना इतना आगे बढ़ गया है, लेकिन सेल फ़ोन तो हम 50,000 का और 1 लाख का रख लेते हैं, 10,000 का, 20,000 का। लेकिन एक 1,500 रुपये की मशीन जो ब्लड प्रेशर या शुगर चेक करने की मशीन है, ये हमारे घरों में नहीं पाई जाती। और घरों में मौत हो गई ब्लड प्रेशर की वजह से, लेकिन घर में ब्लड प्रेशर मशीन नहीं। ऐसे मैं बहुत घरों को जानता हूँ, अपने रिश्तेदारों को भी, अपने पड़ोसियों को भी। तो एक बीपी मशीन और एक शुगर की मशीन ज़रूर होनी चाहिए घर में। और होगी तो आप चेक भी कर लेंगे। इससे बीपी चेक करना बहुत आसान है। तो बीपी चेक करके कम से कम आप ये तो समझ लेंगे कि आपको ब्लड प्रेशर है कि नहीं है। एक घर में 4-5 लोग होते हैं, तो बीपी चेक करने की मशीन ज़रूर लाएं। मोबाइल बहुत महंगा आता है, बीपी की मशीन सस्ती आती है। आप अपने माँ बाप का रोज़ाना 1-2 बार ब्लड प्रेशर चेक किया करें ताकि वो सेहत की ज़िंदगी जी सके। आपके माँ बाप ने आपके लिए सब कुछ वो किया है जो एक नौकर, एक मज़दूर करता है, अपना पेट काट के आपको पाला है। आप अपना माँ बाप का कर्ज चुकाइए और एक बीपी मशीन घर में लाइए। अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। हाँ जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम शाइस्ता है। जी बताएं, सवाल करें। मेरे हस्बैंड बात करेंगे हकीम जी से, हकीम सुलेमान साहब से करवाइए। बात करना चाहते। हाँ जी करवाइए। आप करवा दें तो बहुत मेहरबानी होगी। सुन रहे हैं हकीम साहब? जी इरशाद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
हेलो जी, बताइए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं शाइस्ता का हस्बैंड शाहिद बोल रहा हूँ। हकीकत में जी फरमाइए। जी जी, हकीकत में मुझे ही तकलीफ है और मुझे आज से 2 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था। तो दाहिने कंधे की जो ऊपर वाली हड्डी होती है वो बाहर आ गई थी। बाहर से मीन्स मतलब स्किन के अंदर ही थी, वो जॉइंट से हट गई थी और उसके बाद से उसमें बराबर तकलीफ बनी हुई है। और अभी जाड़ों में भी तकलीफ बढ़ गई थी। 2 साल की बात है, ये जाड़ों में बढ़ जाती है, लेकिन अभी जाड़े खत्म होने के बाद जैसे ही गर्मी शुरू हुई तो एकदम शिद्दत से गर्मी आ गई और उसके बाद से फिर इस हाथ में तकलीफ और बढ़ गई। मुझे लग रहा था गर्मी में तकलीफ कम होगी और उसमें तकलीफ बढ़ गई। हमने ऑपरेशन नहीं कराया था इसका। ये हड्डी की बात कर रहे हैं आप, इस वाली हड्डी की? ये दाहिने हाथ में जो कंधे के ऊपर की हड्डी होती है, ये वाली? जी, ये हड्डी जो मैं कह रहा हूँ। जी हाँ, जी हाँ, ऊपर की हड्डी जो है एकदम टॉप पे होती है, जो ठीक है कंधे पे, वो हाँ, वो ऊपर और ऊपर वाली। जी जी जी, ये नहीं, सामने कॉलर बोन नहीं, ऊपर टॉप पे जो है, जो गर्दन से आई हुई। जी जी, कंधे पे। अच्छा, और ऊपर। ठीक है। ठीक है। जी 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 जी। अच्छा देखिए, ऐसा अगर आप कर सकते हैं करके देखिएगा। ऐसे सीधा बैठकर हल्के हल्के कान ऐसे अपने मोंढे से लगाने की कोशिश करें, अगर आप कर पाते हैं तो। ये दिन में 3 मिनट एक्सरसाइज है, चाहे तो 1-1 मिनट करके 3 बार में कर लें। इस एक्सरसाइज से हमारी हड्डियाँ और नसें अपनी जगह पर आ जाती हैं। ये एक फिजियोथेरेपी है जो बहुत कारगर है, ठीक है। और दर्द के लिए एक आता है गोंद स्याह। स्याह मतलब काला, गोंद मतलब गम। एक गोंद है जो काले रंग का होता है और इंतहाई कड़वा होता है, इसे गोंद स्याह कहते हैं। लेकिन काफ़ी लोग इसे नकली भी बेच रहे हैं, आप असली खरीदें। या इसके कैप्सूल भी दस्तयाब हैं, तो वो 1-1 कैप्सूल सुबह शाम खाएं। और गोंद स्याह लें तो 2-2 चुटकी, ये एक रॉ मटेरियल है गोंद स्याह। 2 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद, 2 चुटकी खाने के बाद। तो ये जो गोंद है ये दर्द निवारक है। यानी दर्द अगर आपकी कमर में है या हड्डी में है या नसों में है या डिस्क में है या पिंडलियों में है, कहीं भी दर्द है, आप ये गोंद स्याह या गोंद स्याह के कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, रणवीर जी से बात करते हैं। स्वागत है आपका। रणवीर जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। जी रणवीर जी, बताएं, सवाल करिए। मैडम ऐसा है, मैं सुबह सुबह 3-4 बार लेटिन करता हूँ। ठीक है। हाँ जी। तो ये डेली हो रहा है आपके साथ? हाँ जी, डेली हो रहा है जी। अच्छा, ठीक है जी। तो देखिए, बेल पत्थर अभी चली है। मैं अभी गांव से आया हूँ तो कई बेल पत्थर खा के आया हूँ। तो बेल पत्थर या पत्थर बेल कोई कहता है, जिसका शरबत मार्केट में लोग बेचते हैं और इसे इंग्लिश में कोवेट कहते हैं। खोपड़ी नुमा एक मजबूत सा फल, इसे फोड़कर खाया जाता है, उसमें हलवा सा निकलता है। ये एक आधा किलो की बेल रोज़ाना आप खाएं और अभी 1-आध महीने तक आपको मिलती रहेगी। अगर जिनको नहीं मिलती है वो बेल का मुरब्बा खा सकते हैं, बेल का मुरब्बा। और इसको खाने के बाद पानी खूब पिए। ये पेट के लिए अमृत है, इसे इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। जी, बात करेंगे अनिल जी से। स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। हकीम साहब से बात करें। कीजिए बात। जय हिंद सर, आइए बताइए। जी हकीम साहब नमस्ते। जय हिंद।
हकीम साहब, मैंने ना आपका सियागोन मंगवाया था अपनी नानी के लिए, तो उसके ना गोलियां नहीं बन पा रही है। अच्छा, तो क्या कैप्सूल भी आते हैं आपके इसके सियागोन के? बहुत अच्छा सवाल किया। मैंने आज ही बताना शुरू किया है। बहुत लोगों की डिमांड थी कि गौनसिया कि हम गोलियां या कैप्सूल नहीं बना पाते, हम उसके लिए काफ़ी नहीं हैं, तो क्या गौनसिया के कैप्सूल भी आते हैं? तो यकीनन आते हैं। गौनसिया के कैप्सूल आप दे सकते हैं उन्हें, और एक सुबह एक शाम दें, खाने के बाद दें, दूध या पानी से दें, आपके अजीज को फ़ायदा होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर है नवनीत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार हकीम साहब। जय हिंद नवनीत जी, स्वागत आपका। ठीक है, कैसे हैं सर? सर 2-3 सवाल है मेरे जी। पहला सवाल है सर, जो पानी है, एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए? ठीक है सर। ठीक हाँ है जी। जी। और दूसरा सर, हेलो जी जी, हम सुन रहे हैं जी। दूसरा सर, खड़े होके पीना चाहिए, बैठ के पीना चाहिए? ठीक है जी। वाह। और तीसरा सर, बीपी क्यों होता है और इसका इलाज क्या है बीपी का, ये है। ठीक है। अच्छा देखिए, 2 से 2.5 लीटर पानी पीना ज़रूर चाहिए एक शख्स को, और बैठ के पीना खड़े होने से ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, बीपी जो है, एक उम्र में सबको ये बीमारी हुआ चाहती है। देखिए, 40, 45, 50 साल के बाद कुदरती तौर पर हमारा खून गाढ़ा होने लगता है। चाहे वो डॉक्टर हो, हकीम हो, मरीज़ हो, आम आदमी हो, ख़ास आदमी हो। ख़ास लोगों को तो और ज़्यादा बीपी होता है। तो जब ये खून गाढ़ा होने लगता है तो दिल को एक गाढ़ी चीज़ फेंकने में दुश्वारी होती है, जिससे हमारा बीपी बढ़ने लगता है। तो 40, 45, 50 साल के बाद आपको जब भी बीपी की ये परेशानी हो तो खून पतला करने की दवाएं दी जाती हैं। खून पतला करने के लिए हर पैथी में दवाएं भरी पड़ी हैं। यूनानी एक कुदरती इलाज है जो हम खाते हैं, जो मसाले खाते हैं किचन में, मसाले उन्हीं से इलाज करता है। तो लहसुन, अदरक और ज़ीरे में ये तासीर है कि ये आपका खून ज़रूरत के मुताबिक पतला रखे। तो अपने खानों में इतनी लहसुन, इतना सारा, हमारी जो महिलाएं हैं वो इतना सा लहसुन 2 पली, महंगा हो गया है। अदरक भी इतनी सी डालती हैं, इतनी अदरक, इतना लहसुन और खूब सारा ज़ीरा डाला करें। इससे भी हमारा बीपी कंट्रोल रहता है। एक और नुस्खा है, अदरक, लहसुन और नींबू का रस निकाल लें, तकरीबन 1-1 लीटर, और जैतून का असली सिरका, जैतून का सिरका नकली ज़्यादातर मिलता है, जैतून का सिरका असली 1 लीटर उसमें डालकर, ये इस शरबत का हो या जूस का हो, इसे 3-3 चम्मच 3 बार पीना पड़ता है। ये एक ऐसा नुस्खा है जो हमारे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट ब्लॉकेज तक को खोलने की ताकत रखता है। ये अटैक नहीं आने देता। इन उम्र में अटैक आते हैं, और दुनिया में 60 की उम्र सिर्फ 7% लोग क्रॉस कर पाते हैं। 60 की उम्र सिर्फ
7% लोग क्रॉस कर पाते हैं और उनमें बेशतर लोगों का हार्ट अटैक से देहांत होता है। तो अगर ये नुस्खा लिया जाए तो आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं।